तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा स्टोरी लाई हूँ, जो कि ये इंग्लिश स्टोरी है। मैं इसको हिंदी में ट्रांसपोर्ट करूँगी और आप लोगों को समझाऊँगी। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं एक चैप्टर से, एडुकेटिंग मदर। ये क्लास का बुक है, एडुकेटिंग मदर। आप लोग तो जानते ही हो, एडुकेटिंग मतलब होता है पढ़ाई, और मदर मतलब होता है माँ, जो हम लोगों की माँ होती है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। It all started when my mother asked me to tell the children a story. I cleared my throat. ये जो बोल रही है, ये जो है ना, मतलब इनकी माँ, ये बच्चों की माँ, ये बोल रही है it all started मतलब ये बोल रही है कि ये सब शुरू हुआ जब इनकी माँ बोली कि कुछ कहानी बोलने को अपने बच्चों के लिए। तो ये अपना थ्रॉट को क्लियर की, मतलब ये जो गर्दन होता है ना, इसको क्लियर करके शुरू की। और एंड बिगैन लॉन्ग अगो, ये बोली लॉन्ग अगो सभी कहानी में रहता है। तो फिर उसका हाउ लॉन्ग अगो कौन पूछा? स्क्विटेड माई 3 years old नेफ्यू, 3 साल का नेफ्यू उसका। तो यहाँ पे स्क्विटेड मतलब बोल रहा है टू मेक अ शॉर्ट वेरी हाई क्राई और साउंड। हम इसको सिंपल से वॉइस में बोलेंगे, मतलब बोलना, चिल्लाना या कोई क्राई आवाज़ में। हाँ, तो ये बोल रहा है स्क्वीटेड माई 3 years old नेफ्यू, उसकी 3 साल की बेटी, मतलब बेटा नहीं, कोई मामा या कोई भी, उसका बेटा वेनकू बोला। नेवर माइंड इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो। फिर ये बोली, मतलब कोई मायने नहीं रखता, नेवर माइंड इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत साल पुराना था। लेट गेट स्टार्टेड ऑन विद द स्टोरी। तो फिर ये बोली, चलो हम लोग अपना कहानी शुरू करते हैं। ट्राई टेलिंग माई हिस्ट्री टीचर दैट सेड माई 12 years old डॉटर अम्बू। उसकी जो अम्बू बेटी थी उसकी, ये बोली, ट्राई टेलिंग माई हिस्ट्री टीचर दैट, बोली मेरी हिस्ट्री टीचर बोल रही थी क्या। ये बीच में घुसने के लिए, मतलब परेशान करने के लिए सब बच्चे लोग करते हैं। तो ये अपनी मम्मी को परेशान करने के लिए बोल रही थी कि उसकी हिस्ट्री टीचर बोली थी, She insists that I get all the dates right in my history test. फिर ये बोली कि उसकी अम्बू फिर बोली, insists that I get all the dates right in my history test. मतलब उसकी जो ये बोल रही थी कि मेरी टीचर बोली है कि मैं जो भी डेट्स लिखती हूँ अपनी हिस्ट्री में, टेस्ट में सब राइट होता है। ये उसको अभी बोल रही थी अपनी मम्मी को। आई डिसाइडेड टू इग्नोर हर। फिर ये सोची कि वो अपनी बेटी को इग्नोर करेगी, ताकि वो अपने कहानी में अच्छे से समझ पाए और दूसरे को पढ़ा पाए। देयर वॉज दिस गर्ल कॉल्ड गोल्डीलॉक्स। ये फिर बोली कि वो जो गर्ल थी स्टोरी में, उसका नाम था गोल्डीलॉक्स। द नेम्स पेरेंट्स कम अप विथ मर्टर्ड अम्बू इन अ कंप्लेनिंग वे। वही बोल रही थी अम्बू, यही लड़की बोल रही थी, द नेम्स पेरेंट्स कम अप विथ, मतलब पेरेंट्स का नाम अपने साथ आया है, फिर से इसे डिस्टर्ब करने का सोच रही थी। मटर्ड मतलब मरमर, मतलब मटर्ड कुछ बोलना। मटर्ड अम्बू इन अ कंप्लेनिंग वे के साथ बोली, मतलब जैसे कोई कंप्लेन करता है, मम्मी देखो वो कर रहा है, ये कर रहा है, तो वही कंप्लेनिंग वे के साथ वो बोली वैसा बात। उसके बाद
थैंक गॉड यू डिडंट चूज टू कॉल मी लॉन्ग नोज और सॉसर आइज। ये लॉन्ग नोज और सॉसर आइज कुछ मुहावरे जैसा है, तो वही ये बोल रही थी थैंक गॉड कि वो मैम जो है मुझे चूज़ नहीं की। चूज़ टू कॉल मी मतलब मुझसे कॉल करने का, पेरेंट्स वगैरह जो भी हो, मी लॉन्ग नोज और सॉसर आइज। लॉन्ग नोज मतलब होता है लंबा नाक, और सॉसर आइज, सॉसर हम चाहे तो सॉसर कुछ भी बोल सकते हैं, और सॉसर आइज आँख। गोल्डीलॉक्स डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, लॉन्ग वॉक। आई कंटिन्यूड। ये फिर से शुरू की। अब बोली गोल्डीलॉक्स डिसाइड कर रही थी बहुत ही ज़्यादा लंबा बुलने का, वो फिर कंटिन्यू की। उसके बाद हम चल जाते हैं नेक्स्ट पेज में, जो कि है पेज नंबर 39। हम पेज नंबर 40 में आ गए हैं, और पेज नंबर 40 में हम शुरू करते हैं। Did she have a weight problem? Asked my 4 years old son रामू। उसका एक बेटी थी और एक बेटा था। वो उसका जो बेटा था रामू पूछा डिड शी हैव अ वेट प्रॉब्लम, मतलब अगर हम लोग भूलने जाते हैं तो किस लिए भूलने जाते हैं, हम लोगों को वेट प्रॉब्लम होता है, तो उसे बस अच्छे से समझना था कि ये कहानी में किस लिए क्या हो रहा है। तो वो मम्मा से, अपनी मतलब मदर से पूछा कि उसका क्या वेट प्रॉब्लम था। अगर वेट प्रॉब्लम होता तो ही ना वो जाती वॉक करने। तो यहाँ पे वही बोल रहा है डिड शी हैव अ वेट प्रॉब्लम, आस्क्ड माई 4 years old son रामू, who seemingly appeared curious for a greater insight in the story। उसकी मम्मा को ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो बार बार इंसाइट हो रहा था स्टोरी के अंदर, बार बार वो उसे डिस्टर्ब कर रहा था। No, she didn't. She went for a long walk and strayed into the forest। वो ऐसे ही वॉक कर रही थी, तो उसके बाद वो क्या हो गई, फॉरेस्ट में गुम हो गई। फिर वो समझी कि वो गुम हो गई है, वो बोल रही थी अपने फॉरेस्ट में चली गई। उसके बाद जब उसका ध्यान आया तो फिर उसे पता चला कि वो गुम हो चुकी है, वो हेरा गई है। If she'd had a cell phone, she would have called her mother, said my 6 years old niece Janaki with concern। उसकी जो 4 years old नाइस थी, नीस जो भी बोले उसे, वो पूछी वही उसको बोली कि डिड शी हैड अ सेल फोन। वो बोल रही थी अगर उसके पास सेल फोन होता तो वो अपनी मम्मा को कॉल कर सकती थी, अपनी मदर को कॉल कर सकती थी। डोंट बी स्टूपिड, दे हैड नो सेल फोन्स इन दोज डेज, सेड अम्बू जो थी उसकी बेटी, वो बोली डोंट बी स्टूपिड, क्योंकि वो स्टूपिड हो गई थी, क्योंकि जब उस टाइम पे ना कोई सेल फोन था, नॉट एनीथिंग, जब मोबाइल कुछ भी नहीं था। तो वही बोल रही थी चनाकी से, क्योंकि नहीं पता था। वो बोल रही थी डिड शी हैड अ सेल फोन, अगर उसके पास सेल फोन होता तो वो फ़ोन कर देती। लेकिन फिर वो बोली अम्बू कि डोंट बी स्टूपिड, उसके पास उस समय सेलफोन नहीं रहते थे। ओ शो इट वॉज दैट लॉन्ग अगो, फिर वो बोली उसे नहीं पता था कितना लॉन्ग अगो था। तो फिर वो बोली ओ उतना लॉन्ग अगो। Explained Janaki as if the pre-cell phone era belonged to the antediluvian days। वो जो थी, जो जनाकी बोली, उसके बाद फिर बोली वही उसकी मम्मा कि इट वॉज अ प्री सेल फोन एरा। वो मतलब सेल जो रहता है कुछ भी, मतलब अगर बैटरी बोले तो वो सब बैटरी सेलफोन का उस समय नहीं निकला था। बिलोंग टू द एंटीडिलोवियन डेज, क्योंकि वो एंटीडिलोवियन डेज था। मतलब यहाँ पे एंटीडिलोवियन का मतलब एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन डेज था, इसलिए उस समय फ़ोन सब नहीं निकला था। द पुअर थिंग केम टू अ कॉटेज दैट बिलोंग टू द 3 bears। वो जो गर्ल थी गोल्डीलॉक्स, वो एक कॉटेज में पहुंच गई थी, मतलब कोई भी हट में। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो जो पहुंची थी दैट वाज बिलोंग्ड ऑफ 3 bears। वो उस कॉटेज में 3 बेयर रहते थे। शी वॉज सो हैंग्री दैट शी मेड स्ट्रेट फॉर द डाइनिंग रूम।
वो इतनी ज़्यादा भूखी थी कि उसे कुछ सूझा नहीं और वो सीधा कॉटेज के अंदर जो किचन था वो किचन में चली गई ताकि वहाँ उसे कुछ खाने का मिला। देयर्स ऑन अ टेबल वो 3 cups ऑफ पॉरेज। वहाँ पे जो एक टेबल रहता है, आपको पता है डाइनिंग टेबल, वहाँ जो डाइनिंग टेबल था किचन में, तो यहाँ बोल रहा है वो जो किचन में डाइनिंग टेबल था उसमें 3 cups ऑफ पॉरेज रखा था। पॉरेज मतलब खीर, जो दूध सबसे बनता है। तो वहाँ 3 cups मतलब 3 बाटी में खीर रखा हुआ था। शी हैड अ सिप फ्रॉम फादर्स पेयर्स कप। वो जब फादर्स पेयर कप से गुजरी तो वो देखी कि इट वॉज टू हॉट, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था और मदर भी तो वो उसे नहीं खा सकती थी। मदर बियर्स पॉरेज वॉज टू कोल्ड, और मदर बियर जो मम्मी का था, मम्मी बियर का उसका जो खीर था बहुत ही ज़्यादा ठंडा था तो वो उसे भी नहीं खा सकती थी। बट द बेबीज पेयर कप, जो बेबी पेयर का कप था मतलब बेबी पेयर का पॉरेज था, वो बिल्कुल सही था। ज़्यादा गर्म ना ठंडा, वो खाने के लायक था। सो सी ड्रैंक द बेबीज पेयर पॉरेज। तो वो बेबी पेयर पॉरेज का